जय हिंद प्यारे बच्चों। नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने जो आपका चैप्टर चल रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज, जिसमें हम लोग पिछले क्लास में 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं हम लोग सीख लिए थे। और रेशियो मेथड भी हम लोग पिछले क्लास में सीख लिए थे कि रेशियो मेथड की मदद से हम लोग कैसे कंपाउंड इंटरेस्ट को सॉल्व करते हैं। तो आज हम लोग फिर से इसी में आप आगे बढ़ते हैं। हम लोग कल 2 साल तक ही सीखे थे, आज हम लोग 3 साल का कैसे निकालेंगे उसको भी सीखने वाले हैं। ठीक है, आज आपका ही रेशियो मेथड का ही क्लास है। रेशियो मेथड की मदद से हम लोग 3 साल का और फॉर्मूला भी आपको कुछ बताने वाले हैं। और ये भी आपका क्लास आज कंसेप्चुअल ही होने वाला है। लगभग 1-2 क्लास और आपका कंसेप्चुअल होगा, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। तो आज हम लोग फिर से आपका टॉपिक है क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट में रेशियो मेथड। ठीक है, कल आपको हम 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट रेशियो मेथड से भी बताए थे और फॉर्मूला से भी बताए थे। ठीक है, दोनों तरीका से बताए थे कि दोनों तरीका से हम लोग कैसे कंपाउंड इंटरेस्ट को सॉल्व करते हैं। तो चलते हैं हम लोग अपने सेशन की ओर और आप लोग वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिए ताकि आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो का कोई भी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। कल की क्लास में हम लोगों ने क्या सीखा था, रेशियो मेथड आपको हम बताए थे। रेशियो मेथड बताए थे। ठीक है, जिसमें आपको हम बताए थे कि कभी भी मान लीजिए एक एग्जांपल है। और रेशियो मेथड में आपको हम क्या बताए थे, एक एग्जांपल से फिर से आपको रिवाइज करा देते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए प्रिंसिपल अगर 1000 रुपया है, प्रिंसिपल क्या है 1000 रुपया है, रेट अगर 10% है। ठीक है, रेट क्या है 10% है और टाइम मान लीजिए 2 साल है। फिर से एक बार रिवाइज करा देते हैं कि इस कंडीशन में हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, ये रेशियो मेथड से आपको बताए थे। तो यहाँ पहले क्या बोले थे आपको कि 10% का फ्रैक्शन वैल्यू लिख लेना है, तो 1/10 होता है। ठीक है, और यहाँ पे एक मतलब 10 से बढ़ के 1 होता है। यहाँ इस कंडीशन में आप लोग को डाउट हो रहा होगा, ठीक है, कि 10 से आप 11 क्यों किए, क्योंकि यहाँ जो आपका जो कॉन्सेप्ट लगता है कंपाउंड इंटरेस्ट में मल्टीप्लाई के तौर पर, मल्टीप्लाई फैक्टर हम लोग रूल आगे अभी चैप्टर में आगे बढ़ेंगे तो सीखने वाले हैं। ये जो होता है ऊपर 1 बढ़ते जाता है, 10 है 10 से 11 हुआ, ये ऐसे होता है 11/10 होता है। ये जो आता है आपका अमाउंट होता है, ये आपका प्रिंसिपल होता है, ये कॉन्सेप्ट होता है। आगे हम लोग मल्टीप्लाइंग फैक्टर जब पढ़ेंगे तो उसमें आपको बेहतरीन तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ देखिए टाइम कितना है 2 साल है। यहाँ हम लोग करेंगे तो रेशियो मेथड कैसे बताए थे, 10 से क्या हुआ 11 हुआ, यहाँ भी 10 से क्या हुआ 11 हुआ। ठीक है, यहाँ से इसको ऐसे मल्टीप्लाई हम लोग करते थे, यहाँ भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, 10 दहाम 100 होता है। ठीक है, यहाँ क्या हुआ 10 दहाम 100 और 11 से 11 की 121 हो गया। यहाँ डिफरेंस किए तो ये जो आपका 121 आया ये अमाउंट आता है और ये जो आया आपका 100 ये आपका प्रिंसिपल होता है। और यहाँ जो इसका डिफरेंस है इसी को हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। डिफरेंस कितना है 21 है। ठीक है, डिफरेंस कितना है 21 है। अब देखिए 21 जो डिफरेंस है, आपका जो मूलधन कितना है 1000 है, तो 100 का वैल्यू 1000 है, यानी 100 का वैल्यू क्या है 1000 रुपया है। तो 1 का वैल्यू क्या आ जाएगा 1000 और बटा में 100। ठीक है, 2 0 से 2 0, यानी 1 का वैल्यू क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो आपको निकालना क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट, 21 का वैल्यू हो जाएगा। तो 21 गुना 10 आप लोग ऐसे करके कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। अब देखिए इस पे आपको एक बताने वाले हैं प्रभावी दर कैसे निकालते हैं हम लोग। प्रभावी दर, इफेक्टिव रेट, एक आप हेडिंग डाल दीजिए प्रभावी दर, इफेक्टिव रेट। ठीक है, आखिर प्रभावी दर होता क्या है। ठीक है, मान लीजिए कल आपको एक फॉर्मूला बताए थे कि दर अगर A% है B% है तो 2 साल का प्रभावी दर निकालने के लिए फॉर्मूला बताए थे कि A + B + A गुना B और बटा में 100 ऐसे करिएगा तो आपका जो है प्रभावी दर इफेक्टिव रेट निकल जाएगा। इसी जो आपका ये भी निकलेगा वही जो हुआ आपका प्रभावी दर हुआ। क्या हुआ प्रभावी दर हुआ, इफेक्टिव रेट हुआ। यही आपका इफेक्टिव रेट होता था, कल हम बताए थे। ठीक है, तो देखिए
हाँ, कल तो आपको 2 साल का हम इफेक्टिव रेट बता चुके थे। अब देखिए रेशियो मेथड से आपको कैसे करना है। रेशियो अगर मान लीजिए आपका सिंपल रेट दिया है, मतलब सिंपल जैसे 10%, 20%, 5%, 2%, 4% ऐसे दिया है, तो आप लोग रेशियो मेथड से आसानी से कर सकते हैं। अगर आपका परसेंटेज थोड़ा सा क्रिटिकल मींस मिक्स फ्रैक्शन में या फ्रैक्शन में दिया होगा, ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन या फ्रैक्शन में दिया होगा, फिर भी आपको रेशियो मेथड से करना है, ठीक है। लेकिन अगर आपका सिंपल दिया होगा तो आप लोग फॉर्मूला से भी जा सकते हैं, मतलब फॉर्मूला से आप लोग आसानी से, अगर मिक्स फ्रैक्शन में दे दिया हो, मान लीजिए अगर फ्रैक्शन ऐसा रहता, ठीक है, परसेंट दर 12 सही 1/2% या 16 सही 2/3% ऐसे कुछ रहता, तो आपको ये फॉर्मूला से करने में थोड़ा सा कैलकुलेटिव होता। इस कंडीशन में आप लोग रेशियो मेथड को ही बेस्ट मानिएगा। इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है, उसको लिखकर आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल से हम लोग समझने का काम करते हैं, जिसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए तो इसको आप लोग लिख लिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। चलिए यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। अगर मान लीजिए एक एग्जांपल में हम लोग लेते हैं, अगर एक रेट आपको दिया हुआ है R1, ठीक है, वो दिया हुआ है 12 सही 1/2%, ठीक है, और एक R2 दिया हुआ है, ठीक है, 16 सही मान लीजिए 2/3%। ये आपका दिया हुआ है, दो रेट दिया हुआ है, ठीक है। अब इसका मान लीजिए प्रभावी दर निकालना है। टाइम मान लीजिए 2 साल है, 2 ईयर है। अब आपको इफेक्टिव रेट प्रभावी दर निकालना है, प्रभावी दर निकालना है। तो इस कंडीशन में आपको यहाँ फॉर्मूला भी हम बताए हैं प्रभावी दर निकालने के लिए, a + b + a × b और बटा में 100, ये आपको फॉर्मूला भी बताए हैं, रेशियो मेथड भी सिखाए हैं। तो रेशियो मेथड से आप लोग यहाँ करिएगा तो आपको आसानी होगा, फॉर्मूला में जाइएगा तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाएगा। देखिए आपको पता है कि 12 सही 1/2% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/8 होता है, और 16 सही 2/3 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/6 होता है, ये आपको पता है, ठीक है। यानी 8 यहाँ प्लस यानी 8 से 9 यहाँ कैसे होता है हम आपको बता दिए हैं, ठीक है। यानी टाइम कितना है, 2 साल है, तो 8 से क्या हुआ, पहला 9 हुआ, फिर 6 से क्या हुआ, 7 हुआ। यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ कर लेंगे तो 8 × 6 = 48 और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 9 × 7 = 63 हो जाएगा। दोनों का डिफरेंस लेते हैं तो क्या हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस लेंगे तो 13 में से 8 जाएगा 5 हो गया, ठीक है, 13 में से 8 5 में से 4 जाएगा तो 15 बटा में 48 और गुना में, ठीक है, गुना में 100, ठीक है। तो यहाँ काट देते हैं, 2 से काटते हैं, ये 2 से काटते हैं 24 दूना 48, 2 से काटते हैं यहाँ क्या हो जाएगा 50 दूना 100, फिर 3 से काटते हैं 3 × 8 = 24 और 3 से काटते हैं 3 × 5 = 15, ठीक है, 2 से काटते हैं 2 × 8 और 2 से यहाँ काटते हैं 25 दूना 50, यहाँ 25 25 क्या हो जाएगा 125 और बटा में 4, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा, फिर यहाँ काटते हैं आप लोग तो हो जाएगा 4 × 3 = 12, 4 × 3 = 12 हो गया, ठीक है, 4 × 1 = 4 हो गया, ठीक है, 4 × 1 = 4, 4 × 3 = 12, 4 × 1 = 4 और 0.1, 4 दूना 8, ठीक है, और 4 × 5 = 20 यानी 31.25% क्या हो जाएगा, ये आपका प्रभावी दर निकल जाएगा। क्या निकल गया, प्रभावी दर 31.25% ये आपका प्रभावी दर। यानी ये इससे आपको ये सीखना है कि कभी भी रेट अगर मिक्स फ्रैक्शन में या फ्रैक्शन में दिया होगा तो उस कंडीशन में हम लोग प्रभावी दर रेशियो मेथड से ही बेस्ट मानेंगे, यानी रेशियो मेथड से ही आपको करना है। कभी भी अगर फ्रैक्शन या मिक्स फ्रैक्शन सिंपल दिया है 10%, 20%, 5%, 2%, 4%, अगर ऐसा दिया है तो आप लोग फॉर्मूला से भी a + b, क्या आपको फॉर्मूला भी बताए हैं कि a + b + a × b और बटा में 100, इससे भी आप लोग प्रभावी दर निकाल सकते हैं 2 साल का, ठीक है। तो ये 2 साल का खेला था, 2 साल का हम लोग कैसे प्रभावी दर, 2 साल का कैसे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं, इसका था कॉन्सेप्ट। तो इसको आप लोग जल्दी से अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हम लोग 3
साल की ओर आगे बढ़ते हैं, मतलब 3 वर्ष का कैसे निकालेंगे उसको हम लोग सीखने वाले हैं। चलिए, तो आप लोग इसको लिख लिए होंगे, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, एक एग्जांपल और हम लोग इसमें ले लेते हैं। मान लीजिए अगर रेट दिया है, ठीक है, एक एग्जांपल और ले लेते हैं, उससे आपको और बेहतरीन होगा। मान लीजिए रेट अगर 5% है, ठीक है, ठीक है, रेट अगर 5% है, ठीक है, और टाइम क्या है, 2 साल है, टाइम 2 साल है, तो इस कंडीशन में हम लोग इफेक्टिव रेट कैसे फाइंड करेंगे ये देख लेते हैं। इफेक्टिव रेट, ठीक है, प्रभावी दर कैसे निकालेंगे, तो देखिए दोनों मेथड से आप बना सकते हैं, कोई भी आप लोग चूज कीजिएगा, आसान होगा। एक पहले यहाँ फॉर्मूला मेथड से हम बनाते हैं, ठीक है, मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 1 है आपका, ठीक है, यहाँ फॉर्मूला से कर लीजिए, तो a प्लस बी और गुना a प्लस बी और प्लस a गुना बी और बटा में 100, ये फॉर्मूला आपका हो गया 100%, ठीक है। तो यहाँ कर लीजिए a का मान है 5%, b का भी 5% मानना होगा, तो 5 प्लस 5 और प्लस 5 गुना 5 और बटा में 100 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 5 पूरे 25, 5 से 5 10 हो गया, 5 5 10 और प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, 5 5 25 यानी 25 बटा 100 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 10.25%, ये आपका निकल गया फॉर्मूला से। अब इसको आप लोग रेशियो मेथड से भी बना सकते हैं। देखिए 5% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/20 होता है, ठीक है, क्या होता है, 1/20 होता है, ये आपका मेथड नंबर 2 है, मेथड नंबर 2 है, 1/20 होता है, यानी 20 से क्या, 2 साल टाइम है, 20 से 21, ठीक है, यहाँ भी 20 से क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 से करेंगे तो 400, यहाँ करेंगे तो 441 हो जाएगा आपका, ठीक है, 21 से 21 में करते हैं तो 441, यहाँ डिफरेंस करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा 41 अपॉन 400% निकालना है और गुना में 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ये आपका हो जाएगा 4 दहम 40, 4 दहम 40 और पॉइंट 4 दूनी 8 और 4 पचे 20, ये आपका 10.25% आप लोग यहाँ से रेशियो मेथड से भी निकाल सकते हैं। तो कोई भी तरीका आप लोग अपनाकर प्रभावी दर इफेक्टिव रेट निकाल सकते हैं, और उसके बाद अगर कोई प्रिंसिपल दिया है, अमाउंट दिया है, तो उस कंडीशन में आप लोग उसके हिसाब से निकाल लीजिएगा। यानी ये आपका जो है कॉन्सेप्ट प्रभावी दर इफेक्टिव रेट निकालने का फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला से भी कर लीजिए या रेशियो मेथड से भी कर लीजिए 2 साल के लिए। अब हम लोग तीसरे साल में भी वैसे ही आपको एक फॉर्मूला बताएंगे और आपको रेशियो मेथड से भी सिखा देंगे, ठीक है। इसको आप लोग मतलब मेनली इसमें आपको ये ध्यान रखना है, कभी भी अगर सिंपल फ्रैक्शन आपको दिया है तो आप लोग फॉर्मूला से ही जाइए, ये बेस्ट है। अगर कभी भी मिक्स फ्रैक्शन या फ्रैक्शन वाला पार्ट दिया है तो आप लोग रेशियो से जाइए, ये बेस्ट है, ठीक है। या आप लोग किसी भी से जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी मेथड से जाइएगा, आंसर आपका सेम आएगा। इसको आप लोग जल्दी से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो इसको आप लोग लिख लिए होंगे। अब हम लोग आगे चलते हैं और 3 साल का इफेक्टिव रेट निकालने के लिए सीखते हैं। चलिए, अब हम लोग सीखते हैं 3 साल का
इफेक्टिव रेट, प्रभावी दर, या 3 साल का सीआई, ठीक है, 3 साल का सीआई या 3 साल का प्रभावी दर, 3 साल का प्रभावी दर, ठीक है। तो अब देखिए, अब मान लीजिए 3 साल का एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए यदि पहले आपको फॉर्मूला हम बता देते हैं, कभी भी 3 साल का दर निकालना हो, प्रभावी दर निकालना हो, तो 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी और बटा में 100 और प्लस ए बी सी और बटा में 10,000 ये इससे कर लीजिएगा आप लोग, ये आपका प्रभावी दर 3 साल का निकल जाएगा। यानी तीनों दरों को क्या कर देना है, तीनों रेट को एक बार जोड़ना है, एक एक करके दोनों से मल्टीप्लाई करना है, ए बी बी सी ए सी बटे में 100, फिर प्लस करके तीनों रेट को मल्टीप्लाई करना है और बटे में 10,000 से कर दीजिएगा। तो ये फॉर्मूला है आपका 3 साल का प्रभावी दर निकालने के लिए, ये फॉर्मूला है। इसको आप जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए अपने कॉपी में। तो उसके बाद हम लोग एक एग्जाम्पल के माध्यम से सीखने का काम करेंगे। चलिए, तो इसको आप लोग लिख लिए होंगे। अब चलिए हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं और उससे हम लोग सीखने का काम करते हैं। चलिए देखिए, मान लीजिए एक एग्जाम्पल है, मान लीजिए रेट है आपका 10%, ठीक है, और टाइम है 3 ईयर्स। हम लोग 3 साल का सीख रहे हैं। तो यहाँ हम लोग इफेक्टिव रेट कैसे निकालेंगे, इसको हम लोग सीखते हैं। पहले हम लोग फॉर्मूला से कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग रेशियो मेथड से भी करेंगे, ठीक है। तो देखिए, फॉर्मूला आपको क्या बताएंगे, 10% है, 10% है, ए का भी 10% का प्रभावी दर निकालना, तो यहाँ 10% ए का भी मानना है, बी का भी मानना है और सी का भी मानना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्या करते हैं, फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी और बटा में 100 और प्लस ए बी सी और बटा में 10,000, ठीक है। ये फॉर्मूला है, यहाँ से हम लोग इसमें रख कर बनाते हैं। देखिए, तीनों दर को एक बार क्या करते हैं, जोड़ते हैं, तो 10 20 30, ये आपका 30 हो जाएगा, प्लस एक एक करके मल्टीप्लाई करते हैं, 10 दहम 100 प्लस 10 दहम 100, ठीक है, और 10 दहम 100, ठीक है, और बटा में 100 और प्लस एक बार सबको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 10 दहम 100 दहम 1000 और बटा में 10,000, ठीक है। अब यहाँ से आगे सॉल्व करेंगे। यहाँ देखिए जोड़ देते हैं, तो 30 प्लस क्या हो जाएगा 300 और बटा में 100 और प्लस में यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0, यहाँ से कट जाएगा 3 0, तो 1 बटे क्या हो जाएगा, 1 बटे 10 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ आगे हम लोग सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से भी 2 0 कट जाएगा आपका, 30 और 3 33 हो जाएगा, 33 हो जाएगा और यहाँ से आपका 0.1 हो जाएगा, यानी 33 पॉइंट, यहाँ देखिए 33 प्लस 0.1 ऐड करेंगे, यानी 33.1% ये आपका क्या हो जाएगा, प्रभावी दर निकल गया। यानी कभी भी अगर रेट 10% है, टाइम 3 साल है, तो इस कंडीशन में हम लोग ऐसे करके, मतलब ए प्लस बी तीनों दरों को एक बार जोड़कर एक एक कर मल्टीप्लाई कर, फिर तीनों को मल्टीप्लाई कर बटे में 10,000 से फॉर्मूला लगाकर भी आसानी से दर को, प्रभावी दर निकाल सकते हैं, ठीक है। यानी ये आपका हो गया 3 साल का 10% रेट पर 33.1% ये आपका प्रभावी दर निकल गया, ठीक है। तो इसको आप लोग लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग रेशियो मेथड से भी इसको हम लोग करने का काम करेंगे। चलिए, तो इसको आप लोग लिख लिए होंगे। अब हम लोग आगे चलते हैं और इसको रेशियो मेथड से भी करके आपको हम प्रूफ कर देते हैं। चलिए, अब 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, आपको पता है। रेशियो मेथड से करने के लिए आपको फ्रैक्शन वैल्यू चाहिए 10। यहाँ 10 से क्या होगा 11, 10 से 11, 10 से 11, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 10 दहम 100 दहम 1000 हो जाएगा, और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 से 11 से 11 121, 121 से 11 में कर लेंगे
तो 121 और 121, यहाँ हो जाएगा 1 3 3 1, यानी क्या हो जाएगा 1331 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या होगा डिफरेंस 331 और बटा में क्या हो जाएगा 1000 और गुना में क्या हो जाएगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, यानी यहाँ से एक जीरो बच गया, एक अंक बाद दशमलव, यानी 33.1%। ये आपका रेशियो मेथड से भी प्रभावी दर आसानी से आप लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, मतलब कोई भी मेथड हो, ठीक है, आपको तो हम कंडीशन बता दिए। अब कभी भी मिक्स फ्रैक्शन वाला आएगा तो आप लोग रेशियो मेथड से, सिंपल फ्रैक्शन आएगा तो फॉर्मूला मेथड से आपको कैलकुलेट कर लेना है प्रभावी दर। इसको आप लोग जल्दी से लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो इसको आप लोग लिख लिए होंगे। अब हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। चलिए, अभी तक हम लोगों ने 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं रेशियो मेथड से, और फॉर्मूला से भी आपको बताया। ठीक है, जिसमें हम लोग प्रभावी दर कैसे निकालते हैं और कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, कैसे निकालते हैं वो बताया। 3 साल में भी आपको बता चुके हैं कि 3 साल में हम लोग कैसे 3 साल का प्रभावी दर कैसे निकालते हैं, उसको भी हम लोग सीख चुके हैं। ठीक है, और 3 साल का फॉर्मूला मेथड से भी, रेशियो मेथड से। अब हम लोग एक प्रॉपर एग्जांपल लेकर समझ लेते हैं कि कैसे हम लोग अगर क्वेश्चन टाइप से लेकर समझते हैं। मान लीजिए एक एग्जांपल है आपका, प्रिंसिपल दिया है 2000 रुपए। ठीक है, प्रिंसिपल क्या है 2000, रेट है आपका 10%, क्या है 10%, और टाइम है आपका 3 इयर्स। तो इस कंडीशन में आपको बताना है कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। ठीक है, तो यहां से आप कंपाउंड इंटरेस्ट, पहले आपको क्या निकालना होगा, इफेक्टिव रेट निकालना होगा। तो जब 10% होता है तो इफेक्टिव रेट पहले आप लोग रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं या इसको फॉर्मूला से भी डायरेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए, पहले हम लोग रेशियो मेथड से ही कर लेते हैं। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। यहाँ 3 साल है तो 10 से क्या होगा 11, आपको बताए हैं 10 से क्या होगा 11, 10 से क्या होगा 11। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपको बताए 1000 हो जाएगा, और यहाँ 1331 हो जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ से जो आता है 1331, इसको हम लोग बोलते हैं अमाउंट, और ये जो आपका आया 1000, इसको बोलते हैं हम लोग प्रिंसिपल। और दोनों का जो डिफरेंस है 331, ये जो आपका आता है कंपाउंड इंटरेस्ट आता है। क्या आता है, कंपाउंड इंटरेस्ट आता है। ठीक है, सभी में वही कंडीशन है। 2 साल में भी आपको हम एग्जांपल लेकर कल समझाए थे, और 3 साल में भी वही है। तो आपको दिया क्या हुआ है, प्रिंसिपल दिया है, यानी 1000 का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 1000 का वैल्यू 2000 दिया हुआ है। ठीक है, तो 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 2000 और बटे में 1000। ठीक है, 3 जीरो से 3 जीरो यहाँ कट जाएगा, तो 1 का वैल्यू 2 है, तो आपको निकालना क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो 331 और गुना में 2 कर दीजिए, यानी 2 एकम 2 और 33 गुना 66, यानी 662 रुपये आपका ये निकल गया, कंपाउंड इंटरेस्ट निकल गया। ये तो रेशियो मेथड से निकाल सकते थे। अब देखिए, अब फॉर्मूला मेथड से करते हैं तो जब रेट 10% होता था तो हम लोग फॉर्मूला से किए थे भी, तो क्या आया था, रेट 10% था तो आपको फॉर्मूला से किए थे तो प्रभावी दर क्या आया था 33.1% आया था। तो आप लोग डायरेक्ट भी 2000 का 33.1% निकाल दीजिए, और बटे में 100, 1 पॉइंट घटेगा, यहाँ पे 100, 1 जीरो, तो 3 जीरो से 3 जीरो यहाँ भी काटिएगा, तो यहाँ भी करिएगा, तो आप लोग 2 एकम 2 और 33 गुना 66, 662 रुपये ऐसे भी आप लोग निकाल सकते हैं। यानी फॉर्मूला से पहले प्रभावी दर निकालिए, उसके बाद आप लोग इसका निकालिए इतना परसेंट, या पहले रेशियो मेथड से कर लीजिए, और उसमें तो आपका सब दिया ही रहता है। ठीक है, तो आप लोग कोई भी तरीका से कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, निकाल सकते हैं, और रेशियो मेथड में आप लोग कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकाल सकते हैं। अमाउंट दिया तो अमाउंट के बराबर कर दीजिए, प्रिंसिपल दिया तो प्रिंसिपल के बराबर कर दीजिए, ये आप लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आज के क्लास में हम इतना ही रहने देते हैं, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और कल से हम लोग आपका 1-2 टॉपिक और बचा रह गया है, जो कॉन्सेप्ट टाइप है, छमाही दर और
तिमाही दर, वार्षिक दर, अर्धवार्षिक दर, ये सब हम लोग कल के क्लास में सीखने वाले हैं। तो आज आपको जितना बताएं उसका रिवाइज कीजिएगा और 2 क्लास अभी जो भी हुआ है आपका पिछला उसका भी रिवाइज कीजिएगा। और आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा कि हमारा टॉपिक बताया हुआ जो हम बताते हैं आपको समझ में आता भी है या नहीं आता है। आप लोग अगर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा तो मेरा जो कॉन्फिडेंस होगा वह बूस्ट होगा। ठीक है, तो आप लोग जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताया कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारे चैनल पर आप लोग नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।